रेडी? चलो, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास ट्वेल्थ का क्लास ट्वेल्थ का सॉरी क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का सिलेबस लेके आया हूँ। फिजिक्स का लेके आया हूँ। हमें आज जो पढ़ना है, समझना है, वो सिलेबस कि आखिर हमें ट्वेल्थ में पढ़ना क्या सब है। तो चले जानते हैं हम लोग कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। कैसा कंडीशन में? तो रेस्ट कंडीशन में जब हम चार्ज को रेस्ट में रखेंगे, उसमें जो हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे चार्ज क्या है, चार्ज कितने तरह के होते हैं, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, चार्ज का प्रभाव क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जानेंगे। ये पहला यूनिट फर्स्ट, हम लोग इसके बारे में काफ़ी विस्तार में चर्चा आगे आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट यूनिट है हमारा, नेक्स्ट यूनिट है 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोगों ने देखा था कि रेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग करंट को मोशन में पढ़ेंगे। हम लोग जब चार्ज दौड़ेगा तो क्या क्या उसका प्रभाव होता है, इसके बारे में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे सिंपल से मैं बात करूँ तो करंट का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। ओके ओके, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो ठीक, आगे बढ़े तो ठीक। यूनिट यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म। चलो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले हम बात करें यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देखे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हम लोग जो करंट जब चार्ज दौड़ेगा, जब मोशन करेगा, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक गुण भी आते हैं। उसमें कुछ मैग्नेटिक गुण भी आते हैं, जिसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है, कितने तरह के होते हैं, कितने पोल होते हैं, इन तमाम चीज़ के बारे में हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ओके, रज कर देता हूँ मैं। ठीक, चलो लिख लो, लिखो, लिख लो सब। तो ठीक, पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, ठीक, चलो पीडीएफ भेज दूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हम लोग यूनिट 1 देख लिए, यूनिट 2 देख लिए, यूनिट 3 भी देख लिए। अब हम लोग यूनिट 4 को देखते हैं। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है हमें? सॉरी, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है हमें? देखो, यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड सॉरी अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट के बारे में।
अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, क्या लिखा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेट करंट। तो जब भी चार्ज मूव करेगा या करंट जाएगा तो उसमें दो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण जो इंडक्शन होता है और करंट के जो टाइप होते हैं अल्टरनेट करंट, इसमें यूनिट में हम लोग विस्तार से आगे आने वाले समय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 की बात करते हैं हम लोग। यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा और वेव होगा। इसके बारे में हम लोग यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट, लिखोगे? ठीक है, पीडीएफ कर लेना। ओके, ठीक, मिला देते हैं, पीडीएफ भेज दूंगा, लिख लेना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिट 6। क्या है यूनिट 6 में? यूनिट 6 में हम लोग देखेंगे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, लाइट के बारे में। ऑप्टिक्स, लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट 7 में हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ए में पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। बी में पढ़ेंगे एटम एंड न्यूक्लियाज, एटम एंड न्यूक्लियाई। ठीक, सी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, निक्स। और डी में हम लोग पढ़ेंगे, डी में तो यहाँ लिख देता हूँ डी, चलो आगे लिख देंगे। ठीक है, तो मॉडल फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक्स। और आगे हम लोग रेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको डी में हम लोग जो पढ़ना है लास्ट है हमारा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ओके, इतना हम लोग लमसम 7 मिनट हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला यूनिट हमारा था निकलने वाला, जैसे कि नहीं, हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो सिलेबस की मैं बात करता हूँ, क्लास 12 का सिलेबस है हमारा, जिसमें हम लोग यूनिट 1 में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। किसी को अगर पढ़ने में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तीसरा यूनिट पे पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। और जब आगे बढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट पढ़ेंगे हम लोग। और फिर आगे 5 में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग जानेंगे। एक एक करके हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। फिर हम लोग यूनिट 6 की बात करते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे।
यूनिट 7 बात करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी ए पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, बी में पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियर, और सी में इलेक्ट्रॉनिक्स, और डी में कम्युनिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। इन तमाम ये हमारा 12th का फिजिक्स का ये सिलेबस है। तो हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 7 करके हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और उसको हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्लास है। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर अटेंडिंग केयरफुली। ओके।